नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर शास्त्री आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है रुद्राक्ष धारण करना। यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है तो भगवान के सबसे प्रिय हो जाता है। नवग्रहों को अनुकूल करने एवं कई प्रकार के विशिष्ट फलों के कारण रुद्राक्ष आमजन में दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन बटन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। रुद्राक्ष लाभ प्राप्ति का प्रत्यक्ष अनुभव अब कई व्यक्ति देख चुके हैं संसार में। वही कारण है कि इन्हें धारण करने वालों की संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। अब साधु सन्यासी ही नहीं बल्कि आम जन में भी इसे धारण करने का एक साधारणतया देखा जाने लगा है आम जनमानस में। वैसे तो इन्हें किसी भी मुहूर्त में धारण किया जा सकता है रुद्राक्ष को, लेकिन शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि जैसे मुहूर्त में धारण के कारण रुद्राक्ष का जो पावर होता है और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त में रुद्राक्ष धारण करने पर यह शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है और प्राप्त हो जाता है। जैसे कि नाम से विदित है, रुद्राक्ष भगवान शिव के शरीर का एक हिस्सा है। जैसे कि उनके आंसुओं से इस प्राकृतिक फल का निर्माण हुआ है। रुद्राक्ष अपने आप में एक औषधि की तरह प्रयोग किया जाता है। मंत्र चिकित्सा में, यंत्र चिकित्सा में और औषधि चिकित्सा में भी रुद्राक्ष का संसार के प्रारंभिक काल से ही प्रयोग होता आ रहा है। इसीलिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण किया जाता है। वर्तमान में जो सबसे अधिक रुद्राक्ष प्रचलन में है उनके कई सारे लाभ हैं और जनमानस उससे लाभान्वित भी होते हैं। रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष तक देखा गया है, फिर उसके बाद गणेश रुद्राक्ष भी है और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी पाया जाता है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष का भी वर्णन है शिव महापुराण में। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि कौन से रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए और किस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष तक हम धारण करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही दुर्लभ माना गया है। यह बहुत अल्प मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध होता है। एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में कहा गया है कि यह रुद्राक्ष सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला होता है। जहाँ इसका वास होता है वहाँ अष्ट सिद्धियाँ एवं नवनिधि निवास करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व भगवान शिव का स्वरूप है। इसके धारण से मनुष्य को इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है तथा वह परम तत्व में विलीन हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। जन्म पत्रिका में स्थित अशुभ सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तथा उच्चादि शुभ स्थितिगत सूर्य के उत्तम फल को बढ़ाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष का धारण किया जाता है। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य संबंधित जितने भी प्रकार के समस्या होती है वो सभी समस्या स्वतः और समूलतः नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए।
मित्रों, दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना गया है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है दो मुखी रुद्राक्ष। इसमें माता पार्वती एवं शिव दोनों का ही स्वरूप है। इसके धारण करने से अर्धनारीश्वर भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं तथा धारणकर्ता को शक्ति एवं सुख समृद्धि सिंचित करते रहते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। नवग्रह मंडल में मन की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा कल्पना शक्ति को परिष्कृत करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ, नीच अथवा अस्त अवस्था में होता है या पाप ग्रह से पीड़ित होता है, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर जन्म पत्रिका में विद्यमान रहता है, उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव की जो अशुभता होती है, अशुभता कमी आती है अशुभता में, और शुभता को बढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शंकर तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है। इसके धारण करने से अग्नि देवता सदैव प्रसन्न होते हैं। धारक को शिव के प्रलंकारी तृतीय नेत्र का रक्षा कवच भी प्राप्त होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को मंगल का प्रतीक माना जाता है। मंगल को साहस का देवता माना जाता है। अतः पराक्रम बढ़ाने के लिए इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ अवस्था में होता है, नीच अवस्था में अस्त होकर विद्यमान रहता है, अथवा मंगल दोष बन रहा है, मांगलिक दोष है और किसी कारणवश शादी में विघ्न आ रहा है, ब्लड संबंधित समस्या बन रहा है, तो ऐसे लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से क्या होता है। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात चतुरानंद ब्रह्म स्वरूप है। इसे धारण करने से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विधाता ब्रह्म स्वरूप विधाता सदैव प्रसन्न रहते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध लेखन शक्ति एवं वाक शक्ति का प्रमुख कारक है। जिनकी जन्म कुंडली में बुद्ध अशुभ, नीच अथवा अस्त रहता है, उन्हें भी चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव भगवान शंकर का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष नर हत्या के दोषों को भी दूर करने में सक्षम है। यदि किसी ने गलती से या बिना जाने अनजाने में किसी कारणवश किसी की हत्या हो जाती है और वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे लोगों को। यह बहुतायत में प्राप्त होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष गुरु का प्रतीक माना जाता है। गुरु को ज्ञान एवं अध्यात्म का प्रतीक माना गया है। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु अशुभ, नीच अथवा अस्त या वक्री अवस्था में रहता है, तो ऐसे स्थिति में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष के प्रभाव से बृहस्पति के अशुभ फलों की जो प्राप्ति होने वाली होती है वो समाप्त हो जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में। छह मुखी रुद्राक्ष षणमुख कार्तिकेय का माना जाता है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति एवं शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनकी कृपा से भय से मुक्ति तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस रुद्राक्ष को शुक्र का प्रतीक माना गया है। अतः जिनकी जन्म कुंडली में
शुक्र निर्बल है उन्हें यह धारण करना चाहिए। शुक्र को प्रेम एवं स्नेह, सौंदर्य तथा कला का प्रतीक माना जाता है। अतः जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ अथवा नीच अवस्था में रहता है, ऐसे जातकों को छहमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं सातमुखी रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष सप्त मातृकाओं का प्रतीक माना जाता है। इसके धारण करने से लक्ष्मी एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अतः जिनकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ, नीच अथवा अस्त वक्री होकर विद्यमान है, उन्हें सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित है, उन्हें भी यह रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं आठमुखी रुद्राक्ष के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमातृकाओं का प्रतीक माना जाता है। यह अष्टवसुओं का भी प्रतिनिधित्व करता है और भागीरथी गंगा को भी प्रिय है। आठमुखी रुद्राक्ष को राहु का प्रतीक माना जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में रहता है अथवा नीच अवस्था में रहता है अथवा उच्च स्थिति में विद्यमान तो है परंतु शुभ भाव में विद्यमान नहीं है, तो राहु की अशुभता को कम करने के लिए और शुभता को बढ़ाने के लिए ऐसे जातकों को आठमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग विराजमान है, जिसके जन्मपत्रिका में काल सर्प योग जैसे दुर्योग का निर्माण हो रहा है, उन्हें आठमुखी रुद्राक्ष, नौमुखी एवं लग्नेश का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं नौमुखी रुद्राक्ष किस लोग को धारण करना चाहिए। नौमुखी रुद्राक्ष नव शक्ति का प्रतीक है। इसके धारण मात्र से ही नवशक्ति प्रसन्न होती है तथा बल एवं साहस से व्यक्ति को आपूरित करती है। नौमुखी रुद्राक्ष को केतु का प्रतीक माना जाता है। अतः जिन जातकों की जन्म कुंडली में केतु अशुभ अथवा नीच अवस्था में रहता है अथवा उच्चत्व को तो प्राप्त है, उच्च अवस्था में है परंतु शुभ नहीं है, उन्हें नौमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से केतुदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें सभी प्रकार के शुभ कार्य प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं गणेश रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान विनायक की कृपा प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यह रुद्राक्ष विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इसको धारण करने से उन्हें बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होने लगती है और संप्रेषण क्षमता भी बढ़ जाता है। याद रखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। संप्रेषण क्षमता बढ़ने से व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान प्रतिभा को भली भांति परखने में और परख करके लोगों के सामने प्रकट करने में सुसंपन्न हो जाता है। अब गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात करें तो प्रकृति प्रदत्त यह अनमोल रुद्राक्ष प्रतीक है भगवान शिव और पार्वती के युगल स्वरूप का। इस रुद्राक्ष को धारण करने से विवाह संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का अंत हो जाता है। यदि उपयुक्त आयु होने पर भी विवाह नहीं हो पा रहा हो तो इस रुद्राक्ष को धारण करवाया जाता है। विवाह के पश्चात दाम्पत्य सुख में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो इस रुद्राक्ष को धारण करवाने से राहत मिलती है।
यदि वैवाहिक सुख में कमी हो रहा हो या शनि से परेशान हो तो 7 मुखी गौरी शंकर, राहु से परेशान हो तो 8 मुखी गौरी शंकर पहनना चाहिए, और केतु से परेशानी हो तो 9 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और गुरु से परेशानी हो तो 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल से हो तो 11 मुखी गौरी शंकर तथा सूर्य से हो तो 12 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। अब गर्भ गौरी रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए 2 रुद्राक्षों में गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी लोकप्रिय रुद्राक्ष में सम्मिलित है। यह रुद्राक्ष माँ पार्वती एवं उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय के प्रतीक रूप में माना जाता है। यह रुद्राक्ष संतति सुख के लिए विशेष फलदायी रुद्राक्ष माना जाता है। मान्यता है कि संतान गोपाल स्तोत्र के नित्य पाठ एवं रुद्राक्ष के धारण करने से निसंतान दंपतियों को ईश्वर की कृपा से संतति की प्राप्ति होती है, और इसके अतिरिक्त यह रुद्राक्ष गर्भ रक्षा के लिए भी धारण किया जाता है। मित्रों, ये हमने आपको रुद्राक्ष के बारे में अवगत कराया। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस वीडियो का लाभ उठाने में सफल हो। यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को अपने इष्ट मित्रों में शेयर नहीं किया है तो इसको अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ आपके सगे संबंधी और परिवार वाले भी ले सकें। भगवान आप सबको सुखी समृद्धिशाली बनाए रखे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।